नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई संजय सर में। साथियों कैसे हो आप सभी? बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों देखो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक शानदार टॉपिक, अनुपात एंड समानुपात। कौन सा टॉपिक है हमारा? अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, आज ये हम टॉपिक पढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे साथियों कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, ठीक है, और इनको क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। देखो आओ, अनुपात किसे कहते हैं? जैसे मैंने दो संख्या ली, जैसे दो संख्या लेने के बाद और मैंने बताया कि इनका अनुपात कितना है, उनके मध्य, दो संख्याओं के मध्य जो निश्चित संबंध होगा वही उनका क्या है? अनुपात होगा। जैसे अनुपात की परिभाषा क्या होती है? दो समान राशियों के मध्य क्या होता है? एक निश्चित संबंध होता है। दो समान राशियों के मध्य क्या होता है? एक निश्चित संबंध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दो व्यक्ति हैं, कोई भी मान लो, राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, कोई भी दो व्यक्ति मान लो। उसमें देखो राम और श्याम का वजन मान लो 40 किलोग्राम व 50 किलोग्राम है, तो दोनों व्यक्तियों में अनुपात बताओ कितना अनुपात है? तो 40 और 30 को क्या लिख देंगे हम? अनुपात के रूप में लिखेंगे 40 अनुपात 30। 40 अनुपात 30। अब 30 जीरो से जीरो कट गया तो अपने पास क्या आ गया? 4 अनुपात 3। क्या आ गया? 4 अनुपात 3। ठीक है, कोई भी आप सवाल अगला ले सकते हो। जैसे दो व्यक्ति हैं, उनके मध्य संबंध कितने किलोग्राम का है? जैसे 60 का हुआ, ठीक है, 30 का हुआ, तो इनके मध्य अनुपात कितना होगा? जीरो से जीरो काट लो, 6 अनुपात 3। आगे भी कट जाएगा, 2 अनुपात 1। उनका अनुपात कितना हो गया? 2 अनुपात 1। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अनुपात को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। अनुपात को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे देखो कोई भी आपको संख्या दे रखी है अनुपात में 7 अनुपात 5। हमारे पास एक संख्या है 7 अनुपात 5 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 7/5। कोई भी आपको संख्या दे रखी है जैसे 15 अनुपात 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15/16। 15/16। कोई भी एनीवन, कोई भी संख्या आपके पास दे रखी है, जैसे 18 अनुपात 20 दे रखा है, तो उसको क्या करेंगे हम? बटे के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। अनुपात को बच्चों भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे 18/20 है, 18 अनुपात 20 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 18/20। फिर आगे इसको काटो, 2 से काटो 9, 10। ठीक है, ऐसे। अब अनुपात के बाद आता है हमारा समानुपात। क्या आता है? समानुपात। अब समानुपात को समझेंगे। इसमें भी क्या होता है बच्चों? दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध होता है। दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध होता है, और इसमें पद कितने होते हैं बच्चों? 4। कितने पद होते हैं? 4। ठीक है, उनको कैसे लिखते हैं हम? उनके मध्य संबंध को हम कैसे लिखते हैं? देखो आए, चल के हम बताते हैं। इसमें देखो A अनुपात B अनुपात, ये तो किसका साइन है? अनुपात का। और ये किसका साइन है? समानुपात का। ये तो अनुपात का साइन होता है, चिन्ह होता है, और बच्चों ये होता है समानुपात का। किसका? समानुपात का चिन्ह। ठीक है, ये तो अनुपात का होता है चिन्ह, ये समानुपात का। ए, इसको पढ़ते कैसे हैं? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। समझ रहे हो कैसे पढ़ते हैं इसको? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब इनको हल कैसे करते हैं? देखो इनका जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। क्या होता है? देखो इधर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का क्या? गुणनफल। मध्य पदों का क्या? गुणनफल। जैसे कोई आप संख्या लेते हैं
ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल। ये इसका क्या होता है बच्चों, फॉर्मेट होता है। जैसे आपको देखो ये इनके मध्य पद है बी और सी, तो इनका गुणनफल कर लेंगे। आगे क्या है, ए और डी क्या है, इनके बाह्य पद, तो इनका गुणनफल कर लेंगे और इनको क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं इस फॉर्मेट के अनुसार, वो आप देखेंगे इधर। देखो बच्चों आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे उसको देखेंगे हम आगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विलोमानुपात की। विलोमानुपात होता क्या है, विलोम का मतलब उल्टा, अनुपात को एक बटे के रूप में लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विलोमानुपात। ठीक है, जैसे मैंने ए अनुपात बी को क्या लिख दिया, एक बटे ए अनुपात एक बटे बी, तो इसका क्या हो गया, विलोमानुपात। जैसे 5:4, 5:4 को मैंने लिख दिया विलोमानुपात में 1/5 अनुपात 1/4, बराबर में क्या हो गया, 4:5। कितना हो गया बच्चों, 4:5। ये होता है इसका विलोमानुपात। मिश्रानुपात इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मिश्रानुपात। ये मिश्रानुपात क्या होता है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी एंड सी अनुपात डी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं मिश्र अनुपात के रूप में। देखो ए को मैंने लिखा 1/b, क्योंकि अनुपात को मैंने बताया था भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बी अनुपात सी को क्या लिख सकते हैं, b/c, और सी अनुपात डी को क्या लिख सकते हैं हम, c। इनको सभी को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना, गुणा के रूप में। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, आगे हम करते हैं बच्चों b से b काट लेते हैं, c से c काट लेते हैं, अपने पास क्या बचा, a/d, a/d हमको लिख दे। ठीक है, कोई भी आपको संख्या है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको इसका देता हूं 4:5। ठीक है, 4:5, 5:6 एंड 6:8 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, 4:5, ठीक है, उसके बाद गुणा करेंगे 5:6, उसके बाद गुणा करेंगे 6:8। 5 को 5 से काट देंगे, 6 को 6 से काट देंगे, ऊपर क्या बचा अपने पास 4, नीचे क्या बचा 8, 4/8, 4/8 इसका क्या होता है बच्चों, मिश्र अनुपात होता है। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बच्चों सभी कंपटीशन एग्जाम में काम आते हैं, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट की, सभी में। ठीक है, जो आपकी सिलेबस सब्जेक्ट मैथ है, अगर मैथ किसी एग्जाम में आती है तो उनमें ये जरूर आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है। आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्गानुपात। वर्गानुपात बच्चों क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या का अनुपात है और उसका वर्ग लेते हैं, किसी भी संख्या का अनुपात दे रखा है और उसका वर्ग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्गानुपात। जैसे a अनुपात b का वर्गानुपात क्या होता है, a² अनुपात b²। जैसे मैंने कोई संख्या ली 4:5 का क्या होगा वर्गानुपात, 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, यानी कि 16:25, 16:25। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा आता है वर्ग अनुपात के बाद वर्गमूलानुपात, यानी कि वर्गमूलानुपात। इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे a अनुपात b का वर्गमूलानुपात होता है रूट में, किसमें होता है, रूट में। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 36:49 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, 6:7, 6:7। क्या समझ में आया आपको, 36 और 49 का वर्गमूलानुपात क्या होगा बच्चों, 6:7। ठीक है, आगे देखो, आगे हम चलते हैं इसके घन अनुपात के बाद घन अनुपात पढ़ते हैं। अब ये क्या होता है, एक अनुपात का घन अनुपात होता है 1 की पावर क्यूब अनुपात b की पावर क्यूब। कोई भी संख्या लेंगे आप, 3:2, इसका घन अनुपात होता है 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 3 का मतलब 27, 2 की पावर 3 का मतलब 8। ये इसका क्या हो गया बच्चों, घनानुपात हो गया। अब इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट घन मूलानुपात। देखो बच्चों, आज ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के बारे में जो बेसिक है कॉन्सेप्ट वो तैयार कर रहे हैं। अगली जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, इनके जो क्वेश्चन होंगे इस थ्योरी के अनुसार वो पढ़ेंगे। देखो कैसे,
इसका घन मूलानुपात क्या होता है? a अनुपात b का घन मूलानुपात होता है बच्चों, जैसे 64 और 125, कोई भी आप संख्या लें, जैसे मैंने लिया 64 125, इसका घन मूलानुपात क्या होगा? 64 4 और 25 का 125 का 5, 125 का 5, इसका मतलब होता है 64 का घनमूल तो 4 होता है और 125 का घनमूल क्या होता है? 5 होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे आता है काम की बात। कौन सी बात? काम की बात। चैप्टर का जो मेन है चैप्टर का फॉर्मेट, वो आता है वित्तता अनुपात। कौन सा? वित्तता अनुपात। ये क्या होता है? आपको 3 राशियां दे रखी होगी सवाल में, और वित्तता अनुपात का मतलब होता है कि 2 राशियों को आपको एक जैसी मानना है। 2 राशियों को आपको क्या मानना है? एक जैसी। जैसे 3 राशि आपके पास दे रखी है ए बी सी, तो इसको क्या है? वित्तता अनुपात का मतलब होता है कि बी का जो मध्य का मान है उसको डबल कर देना है। जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब देखो अपने को उसी फॉर्मेट से हल करना है। ये क्या आ गया? टोटल समानुपात वाला फॉर्मेट आ गया। इसको कैसे हल करेंगे? मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। तो मध्य पद में क्या है बच्चों? b इंटू बी, तो b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, और बराबर में ac, बराबर में क्या है बच्चों? ac। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल 4 6 9, 4 6 9 का वित्तता अनुपात क्या होता है? 4 6 9 का वित्तता अनुपात क्या होता है? या मैंने क्वेश्चन लिया 4x 6, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? पहले फॉर्मेट के रूप में x समानुपात x अनुपात 6, तो कैसे लिखेंगे? मध्य पद का अनुपात और बाह्य पद का अनुपात, तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर बराबर 24, x स्क्वायर बराबर 24, x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 24। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन इसी का देखो, एग्जांपल सेकंड। जैसे मैंने दे रखा है x 10 50, x 10 50 का वित्तता अनुपात क्या होगा? तो वही आपको करना है, जो मध्य पद है उसको डबल बार लिखना है। जैसे x अनुपात 10 समानुपात 15, ठीक है, सॉरी समानुपात 10 अनुपात 50, इसको डबल बार लिखना है। तो इसका क्या होगा? मध्य पद का गुणनफल यानी 10 गुणा 10 बराबर में बाह्य पद का गुणनफल 50 बटे गुणा x, 50 गुणा x। अब इसको कैसे करेंगे? x का मान निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा बच्चों 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 50 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, ठीक है, 0 से 0 काट लेंगे, 5 को काटा तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 2। कितना आ गया? 2। ऐसे निकालते हैं बच्चों वित्तता अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है सवाल कि 50-70 का तृतीय अनुपात क्या होगा। भाई आपको कोई भी 2 सवाल दे देगा, ठीक है, उससे पहले आप समझें कि जो मैंने ये आपको फॉर्मेट बताया था अनुपात का, समानुपात का, ये क्या बताया था आपको मैंने? देखो इधर, ये तो होता है प्रथम अनुपात, ये होता है द्वितीय अनुपात, ये होता है तृतीय अनुपात, और बच्चों ये होता है चतुर्थ। ठीक है, ये आपको अनुपात के बारे में। अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 और 70 का तृतीय अनुपात क्या होगा। बच्चों 50 और 70, जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि तृतीय अनुपात निकालना है तो बच्चों आप हरदम क्या निकालेंगे? चतुर्थ अनुपात। क्या निकालेंगे? चतुर्थ अनुपात। जैसे 50-70, ठीक है, इसका 50 अनुपात 70 समानुपात 70 और अनुपात कितना? x। अब मैंने क्या निकाला?
चतुर्थ अनुपात निकालो। कैसे? मध्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल। एग्जाम्पल लिया है, 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 70 को 70 से मल्टीप्लाई किया, 50 भाग में आ गया, तो x का मान बच्चों क्या आएगा? 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 7 7 49 और 5। अब इनको आगे काट लेना, आपको x का मान उतना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? थ्योरी है कि चार राशियों का, जो चार राशियां होती हैं समानुपात के रूप में, उसको कैसे हम हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, क्या क्या उनके व्युत्क्रमानुपात होते हैं, कैसे उनके व्युत्क्रमानुपात निकालते हैं, कैसे उनके योगानुपात निकालते हैं और कैसे उनके अंतरानुपात निकालते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमारी थ्योरेटिकल जो क्लास है, आगे आएगा जो क्वेश्चन वाली क्लास आएगी इसी के आधार पर। नेक्स्ट देखो, व्युत्क्रमानुपात को कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे फॉर्मेट तो हमारा a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है, पर इसका व्युत्क्रमानुपात कैसे निकाल सकते हैं हम? इसको निकाल सकते हैं, b को इधर कर देना समानुपात और d को इधर कर देना। ठीक है, जो राशि होगी, संख्या होगी, उनको बदलना है, a की जगह b, ठीक है, b की जगह a और c की जगह d की जगह c। फिर उसके बाद योगानुपात, इसमें क्या करना है बच्चों? आपको जोड़ना है। जैसे a प्लस बी को अनुपात कर दिया b समानुपात कर दिया c प्लस d अनुपात b, जोड़ना है आपको a प्लस बी, फिर अनुपात में b समानुपात में c प्लस d, इसको जोड़ना है। ठीक है, ऐसे कर। अंतरानुपात में बच्चों आपको करना है माइनस, जैसे प्लस किया था वैसे ही क्या करना है आपको? माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे 3:4 और 4:5 में बड़ा अनुपात कौन सा है। अब इनको कैसे निकालेंगे? बड़ा अनुपात कौन सा है? देखो 3/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3/4 लिख सकता हूं क्या? ठीक है, अब 3/4 को हम कैसे हल करेंगे? 3 में 4 का भाग दे दूंगा। कितने में? 3 में 4 का भाग 2। नहीं जा रहा, सुपर लगी, यहां लग गया पॉइंट, 4 7 28। ठीक है, बच गए 2, 0 उतार लिया, 4 5 20। कितना आया मेरा? 0.75। कितना? 0.75। अगला क्या है? 4:5। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 4/5। तो अब इसमें 4 में 5 का भाग दो बच्चों। आपको भाग देके देखना है और जो आंसर आए उनको आपको तुलना करनी है, कंपेयर करनी है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। इससे आप अनुपात निकाल सकते हैं। 2 भाई, नहीं जा रहा, 0 8 5 40, यहां तक खत्म, 0.8। अब बताओ बच्चों 0.8 बड़ा या 0.75 बड़ा? 0.75 बड़ा, तो 0.8 बड़ा। तो यही अनुपात जो 4:5 है, ये आपका क्या हो जाएगा? बड़ा अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 20:18 समानुपात 16, x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, जैसे वही मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पद का गुणनफल। 18 × 16 बराबर x × 20। 18 × 16 बराबर x × 20। तो इसको कैसे करेंगे? देखो 18 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20, तो इसको कैसे लिखेंगे? 18 × 16/20 x का मान। अब क्या आएगा? देखो 2 से काटो पहले, 8 दूनी 16 बच्चों, और 2 से काटा 20 को 10 आ गया, फिर 2 से काटो 4, फिर 5। ठीक है, ये आ गया 4/5। अब देखो क्या आया इसका मान। अब इधर 18 है, इधर गुणा 4 है, बटे में 5 है। ठीक है, क्या करेंगे? 18 को 4 से गुणा करेंगे, 72 और बटे 5। ये आपका आंसर आ गया। अगर आगे कट रहा है तो काट दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि आगे भी कट जाएगा। ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल।
अपन कोई से भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं इसको, या कुछ भी डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही होगा। ये आपका रहेगा नोटबुक में करने का। ठीक है, नोटबुक में आप नोट करो और जैसे मैंने आपको फॉर्मेट से सिखाया था वैसे ही आपको क्या करना है, इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों अपने पास आता है टाइप नंबर सेकंड। अभी तक अपने पास कौन सी टाइप चल रही थी? फर्स्ट। टाइप नंबर सेकंड। देखो, A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 5:4 हो तो ABC का मान ज्ञात करें। बच्चों ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या सेंटर का, जैसे रेलवे का, ग्रुप डी का, कोई भी हो, उनमें सभी में आते हैं ये। इनके डिजिट क्या है बच्चों? चेंज हो जाते हैं। देखो आगे कैसे, A अनुपात B, इसको ऐसे, अब देखो A अनुपात B अनुपात C को कैसे निकालेंगे? A अनुपात B है तो ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे? B अनुपात C। क्या लिखेंगे बच्चों? B अनुपात C। अब A अनुपात B क्या था अपने? 3:2 और BC अनुपात क्या है? 5:4। क्या है? 5:4। इसको उल्टे n के द्वारा लिखते हैं, जैसे ऐसे, ये उल्टा n बन गया ऐसे। ठीक है, उल्टा n बन गया ऐसे। अब क्या करते हैं? 5 को गुणा करेंगे 3 से 15। ठीक है, 5 को गुणा किससे करना है? 3 से 15। 5 को गुणा करना है 2 से, अनुपात 10, और 4 को गुणा करना है 2 से, अनुपात। अपना जो क्वेश्चन आया, जो आंसर आया, वो आया बच्चों 15:10:8, यानी कि A अनुपात B अनुपात C। क्या ये फॉर्मेट आपको समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो अपने पास, कोई भी डिजिट दे रखा हो, तो आप इसको इस फॉर्मेट के अनुसार करेंगे। ऐसे लिखेंगे, फिर इनका क्या करेंगे? ऐसे, A को B से गुणा, B को B से और B को C से। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, A अनुपात B। ठीक है, ये दे रखा है B अनुपात C 1:6 व C अनुपात D 4:6, तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। इसमें किसका? ABCD का। इसी फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे B अनुपात C। पहले तो ये निकालेंगे, क्या है? 2:3, BC का मान 1:6। पहले तो ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 को 2 से 2 अनुपात, फिर 3 को 1 से 3। ठीक है, फिर 6 को 3 से 18, 6×3 18। ठीक है, ये आ गया हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान। अब अपने को क्या करना है? D का भी निकालना है। तो फिर आगे इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? देखो, 2 3 18 आ गया हमारा। अपने को करना क्या है? A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है? 2 3 18। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम? C अनुपात D। ठीक है, तो C अनुपात D अपना क्या है बच्चों? C अनुपात D है हमारे पास, इसमें देखो 4:6। कितना है? 4:6। देखो C अनुपात D यानी 4:6। अब देखो बच्चों, यहां तक समझ में आया? इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। ठीक है, फिर ये यहां गुणा जाएगा और फिर ये यहां, 2 को 4 से, फिर 3 को 4 से, 18 को 4 से। ये देखो करो, 4 को 2 से करो 8 अनुपात, 4 को 3 से करो 12 अनुपात, 18 को 4 से करो 72 अनुपात, 18 को 6 से करो 8 5 40, 8 6 48, और भाई 6 4 10। अपना जो अनुपात आया ABCD का बच्चों, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये मान अपना आ चुका। ये समझ में आया आपको फॉर्मेट? पहले हमने A अनुपात B अनुपात C का निकालना, फिर उसके बाद DO निकालना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और आपको क्लास कैसे लगी अपना व्यू कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू बच्चों।